देखिए अभ्यास 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यहाँ दिया है धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन है जो शंकु के छिन्नक के आकार का है और जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर दी गई हैं। तो ₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है, एक धातु की चादर से बना हुआ शंकु के छिन्नक के आकार का खुला हुआ बर्तन है जिसकी ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर और उसके निचले सिरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस बर्तन का यानी शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करेंगे। पुनः इसके आगे देखिए दिया है कि साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ₹8 प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए और पाई का मान दिया है 3.14 लीजिए। और आगे फिर इसी में कह रहा है कि बर्तन को बनाने के लिए कितनी धातु का उपयोग किया जाता है, अर्थात हम इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे कि धातु को बनाने में कुल कितना संपूर्ण पृष्ठ उसका लगा है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसमें ₹8 प्रति वर्ग 100 सेंटीमीटर की दर से उसका हम मूल्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए आगे हम इस क्वेश्चन के सलूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सभी लोग ध्यान से देखें। एजुकेशनल RBM ACS में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपनी सफलता प्राप्त करें और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आप लोगों के लाभ के लिए प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि ये सभी वीडियो जो है आप लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी होंगे। इसलिए यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप सभी लोग इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो आगे हम लोग इस कड़ी में समय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय पर चलते। देखें एक्सरसाइज 30.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला हुआ, ये ऊपर से खुला हुआ एक बर्तन है जो शंकु के छिन्नक के आकार का है। ठीक है, ये बर्तन जो है शंकु के छिन्नक के आकार का है, ऊपर से यह खुला हुआ है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या है 20, निचले सिरे की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बर्तन के निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 20 सेंटीमीटर है, अर्थात इसके नीचे वाला जो सिरा है इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ऊपर वाला जो सिरा है इसकी त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर और इस बर्तन की ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर। ठीक, तो दिया है सबसे पहले कि ₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, ₹20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस बर्तन की धारिता निकालेंगे, यानी इस बर्तन का आयतन निकालेंगे कि आयतन क्या होगा। तो देखिए क्या है, बर्तन की निचली त्रिज्या, बर्तन की निचली त्रिज्या हम R1 अगर ले लेंगे तो बराबर होगा 8 सेंटीमीटर। बर्तन की
ऊपरी त्रिज्या R2 बराबर 20 सेंटीमीटर है। और यहाँ बर्तन की ऊंचाई h बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई मालूम है, निचले सिरे की त्रिज्या मालूम है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या मालूम है, तो हम इस शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करेंगे या हम बर्तन का आयतन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन। तो देखिए छिन्नक के आयतन का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। ठीक है, 1/3 पाई एच इंटू R1 का वर्ग प्लस R2 का वर्ग प्लस R1 इंटू R2, ये तो फार्मूला हो गया। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे 1/3 पाई। दूसरी चीज इसमें देखे दिया है कि पाई का मान 3.14 लेकर के चलना है। ठीक है, ये भी ध्यान देना है, यहाँ पाई का मान हम जो 3.14 लेकर चलेंगे। एच का मान 16 है, R1 अगर हम 8 माने हैं तो ये 8 का वर्ग, R2 हम 20 माने हैं तो 20 का वर्ग, और प्लस R1 R2 है तो 8 × 20। जो इकाई है ये सेंटीमीटर का क्यूब होगा, क्योंकि घन सेंटीमीटर में कोई भी आयतन ज्ञात किया जाता है। किसी भी आयतन का मात्रक होता है घन सेंटीमीटर में, तो घन सेंटीमीटर में इसको ज्ञात कर लेंगे। अब इसको हल करते हैं। 1/3 गुणे 3.14 गुणे 16, और यहाँ पर देखिए 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 64, 20 का वर्ग हो जाएगा 400, और 20 वाटे होता है 160 घन सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे फिर, 1/3 गुणे 3.14 गुणे 16 गुणे, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 400 एक 560, 560 में 60 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 620, 4 624। ठीक है, देख लें 400 दिया है और उसके बाद 160 है और 64 है, इसको ऐड करेंगे तो 4 6 से 12 और 4 1 5 1 624 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना घन सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा निकल गया आयतन। अब क्या करते हैं, 3 से देखें, ये 6 2 8 4 12, 3 से कट जाएगा, तो 3 से इसको हम काट देते हैं, 3 दूनी 6, उसके बाद 0 और 3/24, 208 बार में कट गया। ठीक है, अब उसके बाद ये आगे हमारा कितना, 16 से इसमें 3.14 और गुणे 16 से इसमें गुणा कर देंगे तो 16 वाटे 128, 8 4 48 और 8 एकम 8 4 12, 128 होगा। तो 16 वाटे हो जाएगा 128 को 8 हासिल, यहाँ 12 का, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और 16 दूनी 32, इतना घन सेंटीमीटर। बड़ा देखेंगे 16 वाटे 128 तो 28 लिख दिए, एक हासिल, और 16 दूना 32, 1 33 यहाँ पर होगा, हासिल एक इसमें का बचा है। तो ये हमारा हो गया बर्तन का आयतन। अब इसमें दिया है 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इतना घन सेंटीमीटर में आया है। हमको दिया है दूध का जो मूल्य दिया है वो किस में दिया है, 20 रुपये प्रति लीटर। दूध का मूल्य है 20 रुपये प्रति लीटर। अभी तो हम जो आयतन निकाले हैं इसका घन सेंटीमीटर में निकाले हैं, तो सबसे पहले हम इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या जानते हैं, ये फार्मूला होता है कि चूंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर होता है बराबर 1 लीटर, ये फार्मूला है।
मतलब अगर हम लीटर से घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का गुणा करना है, और घन सेंटीमीटर को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग देना है। इसमें हम 1000 का भी भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर नीचे हो जाएगा बराबर 3.14 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3 3 2 8 और इसमें जब बटे हम 1000 लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा लीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा लीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इतना लीटर। अब क्या करेंगे, चूँकि 20 रुपये प्रति लीटर है, 1 लीटर का दाम है 20 रुपये, तो इतने लीटर का दाम क्या होगा हमको ही निकालना है। इसलिए यहाँ पर लिखे हम, इसलिए कुल दूध का मूल्य बराबर कुल दूध का मूल्य बराबर, तो जितना ये आयतन आया है 3.14 गुणे 3 3 2 8 बटे 1000 और इस गुणे 20, इसका हम गुणा कर देंगे तो इतना रुपया आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसको देखिए हल करते हैं कैसे। 1 0 से 1 0 को हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और अब क्या करते हैं, यहाँ पर 3328 है, तो 3328 में 3328 दिया है, और इसमें 314 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो 628 हो जाएगा, 6.28। ठीक है, तो इसमें हम 6.28 से गुणा कर देंगे। अब गुणा करेंगे तो देखें 8 बाटे 64 के 4 6 हासिल होगा, 8 दूनी 16 6 22 को 2 हासिल 2, 8 3 24 2 26 को 6 हासिल 2 और 8 3 24 2 26। यहाँ फिर 2 से गुणा करेंगे तो 2 8 16 2 दूना 4 1 5 2 3 6 1 7 और 2 3 6, और हमको 6 से गुणा करना है तो 6 8 48 और 6 दूनी 12 4 16 को 6 हासिल 1 और 6 3 18 19 को 9 हासिल 1 और 6 3 18 19। अब इसी को हमें ऐड कर देना है तो देखिए यहाँ पर 4 को 4 होगा, 6 2 8 और 6 5 11 8 19 को 9 हासिल 1, 6 1 7 7 14 6 20 को 0 हासिल 2 हो गया, 2 2 4 6 10 9 19 को 9 हासिल 1 और यहाँ पर 9 1 10, यहाँ 1 1 2, यहाँ पर हो गया 209 10। यहाँ पर देखिए गुणा किएंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ आ गया 2209098 ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ देखिए चूँकि 2 अंक के ऊपर यहाँ 3.14 था, यानी 2 अंक के पीछे दशमलव था, यहाँ पर 2 अंक के पीछे हमारा दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर बटे हमारा 100 दिया है, नीचे देखें यहाँ बटे 100 यहाँ पर बचा है। ठीक, ये रुपया है। अब आगे इसे हम जब करेंगे तो फिर क्या करेंगे हम, अब यहाँ चूँकि 2 0 दिया है तो दशमलव यहाँ से 2 अंक और पीछे आएगा तो हो जाएगा 209.09 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, दूध का मूल्य 209.09 रुपया। तो क्या करना था इसमें, सबसे पहले हम बर्तन की जो त्रिज्या और ऊंचाई दी गई थी उससे हम सबसे पहले बर्तन का आयतन निकाले हैं। बर्तन का आयतन निकला है तो घन सेंटीमीटर में निकला है, तो घन सेंटीमीटर को क्या किया गया है, फिर इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। और हमको मालूम है चूँकि 1 लीटर दूध का मूल्य चूँकि 20 रुपये है, तो जितना इसका आयतन आया है लीटर में उसमें 20 का गुणा कर देंगे तो पूरे दूध का मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इसका एक पार्ट यह हो गया। इसका दूसरा पार्ट जो है दिया है कि इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब इसके बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य ज्ञात करना है। अब मूल्य दिया है 8 रुपये प्रति वर्ग माने 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो 100 वर्ग सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या है कि इसका हमें
पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखें, जो ये धातु का बर्तन है, क्वेश्चन में पहले ही दिया है कि ये ऊपर से खुला है, ठीक है, धातु का बर्तन ऊपर से खुला है लेकिन नीचे तो है, तो हमें क्या निकालना है, इसका वक्र पृष्ठ और निचले सिरे का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, इसलिए बर्तन का वक्र पृष्ठ बराबर, देखिए बर्तन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला बताया गया था, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल। ये वक्र पृष्ठ का, केवल वक्र पृष्ठ का भी निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का क्या हो जाएगा, पाई को रहने देंगे, R1 का वैल्यू इसका दिया 8 प्लस R2 का वैल्यू दिया है 20 इंटू एल, एल या नहीं हमको पता है, सबसे पहले हमको एल निकालना है। एल जो है इसकी तिर्यक ऊंचाई है, यहाँ पर देखिए ये हमारा एच है, यह एच है और ये हमारा क्या है, एल है, यह हमारी तिर्यक ऊंचाई है। आया समझ में? तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमको पहले एल निकालना है। तो यहाँ पर एल का हमको नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम एल को ज्ञात करते हैं। चूँकि एल बराबर फार्मूला होता है रूट में एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला R1 माइनस R2 का है, लेकिन यहाँ पर हम लोग R2 को हम बड़ा माने हैं, R1 छोटा है, तो फार्मूले में यहाँ ले लेंगे R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें रूट में एच का मान 16 का वर्ग और प्लस R1 यहाँ पर दिया है 20 माइनस 8 का वर्ग, तो हो जाएगा हमारा रूट में 16 का स्क्वायर होता है 256, 12 में से 8, 20 में से 8 जाएगा 12 बचेगा, 12 का वर्ग होता है 144, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा रूट में 400 और 400 का वर्गमूल होता है 20, तो 20 सेंटीमीटर जो है इसके एल का मान आ गया। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, देखिए यहाँ एल निकाल लीजिएगा पहले ही, उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। तो पाई का मान 3.14 गुणे 20, 8 यह हो गया 28 और गुणे यहाँ पर 20 एल का मान है और यह हो गया हमारा इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये बर्तन का केवल वक्र पृष्ठ हम निकाले हैं, ठीक है, ये बर्तन का वक्र पृष्ठ है और निचली सिरे का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पर निचले सिरे का क्षेत्रफल, तो निचला सिरा चूंकि वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पर नीचे वाला जो सिरा है इसका हम R1 माने हैं, तो पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा, पाई का मान 3.14 और गुणे R1 यहाँ पर दिया 8 का स्क्वायर, वैल्यू निकालेंगे तो 3.14 और गुणे 8 का वर्ग 64, इतना वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इस बर्तन का पूरा पृष्ठ निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ लिखेंगे इसलिए बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। जब बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो क्या होगा, वक्र पृष्ठ और धन निचले सिरे का क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखें 3.14 गुणे 28 गुणे 20 और धन आया हमारा कितना 3.14 गुणे 64, ठीक है। ये हमारा जितना आया है ये वर्ग सेंटीमीटर में होगा। अब इसको हल करना है, कैसे हल करेंगे, इसमें 3.14 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो 3.14 कॉमन ले लेंगे, क्या ब्रैकेट में बचा 28 गुणे 20, 28 गुणे 56, यह हो गया हमारा 560 और धन यहाँ पर हमारा बचा है 64, ठीक है। इसको आगे निकालेंगे तो 3.14 और गुणे 560 और 64 जोड़ेंगे
तो 624 हो जाएगा। 624 इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, एक बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ हुआ। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ का दिया है कि 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसका ज्ञात करना है। ठीक है, 8 रुपये प्रति वर्ग 100 सेंटीमीटर पे, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए चादर का कुल मूल्य बराबर धातु की चादर का मूल्य बराबर, देखिए क्या करेंगे, 100 वर्ग सेंटीमीटर का 8 रुपया है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का हो जाएगा, ध्यान दें यहाँ 100 वर्ग सेंटीमीटर का 8 रुपया दिया है, 1 वर्ग सेंटीमीटर का निकालेंगे तो 8/100 रुपया होगा। ठीक है, 100 वर्ग सेंटीमीटर चादर का मूल्य है 8 रुपये। 8 रुपये प्रति वर्ग 100 वर्ग सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर का मूल्य 8 रुपये, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का निकालेंगे तो 8/100 रुपये। तो यहाँ पर कुल इतना वर्ग सेंटीमीटर है, इसमें हम गुणा कर लेंगे 3.14, 624 में गुणा कर लें, 3.624 में गुणा कर दे 3.14। यहाँ देखें 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9 और 4 6 24। ठीक है, अब 1 से गुणा करेंगे तो 1 चौके 4, 2 6 और फिर यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, 3 दूना 6 1 7 और 3 6 18, 6 9 4 13, 4 2 6 2 8 और 6 2 8 7 15। तो 8 6 48 को 8 हासिल 4, 8 3 24, 4 28 को 8 हासिल 2, 8 9 72, 2 74 को 4 हासिल 7 का और 8 बचे 40, 7 47 को 7 हो जाएगा, फिर हासिल 4 हो जाएगा और 8 9 72, 4 76 को 6 हासिल 7 का और 8 एकम 8 7 15। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 अंक के पीछे यहाँ दशमलव दिया है, यहाँ लगाएंगे और इसकी बटे दिया है 100। ठीक है, तो बटे जब 100 लगाएंगे तो क्या होगा, फिर यहाँ से दशमलव 2 अंक के पीछे आएगा तो 1 5 6 और दशमलव हो जाएगा 7 4 8 और चूंकि तीसरा अंक 8 है, 5 से अधिक है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 156.75 रुपया। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर से ध्यान से देखिए क्या करना है इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दिया गया दूसरे पार्ट में करने के लिए इसकी त्रिज्या दी गई है, बर्तन की निचली त्रिज्या 8 दिया है, ऊपरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है और बर्तन की ऊंचाई दिया है h बराबर 16। ठीक है, अब हमें इस धातु के बर्तन को बनाने में जो लगी धातु है उस धातु के चादर का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब मूल्य कैसे है, 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जब इसका धातु की चादर का मूल्य निकालेंगे तो हमें इसका वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए देखिए बर्तन का वक्र पृष्ठ निकाले हैं तो पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। यहाँ पाई तो मालूम है, R1 प्लस R2 मालूम है, लेकिन L नहीं मालूम है क्योंकि L हमारी ये तिरछी ऊंचाई होती है। तो L बराबर होता है फार्मूला रूट में h का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब h का मान यहाँ दिया है 16 का स्क्वायर, R1 माइनस R2 माइनस R1 दिया है तो 20 माइनस 8, 20 में 8 घटाएंगे तो 12 बचेगा और 12 का वर्ग होता है 144 और इन दोनों का ऐड करेंगे तो 400, इसका वर्गमूल होता है 20, अर्थात L का मान हमको मालूम है कि 20 सेंटीमीटर होगा। यह L का मान आएगा 20 सेंटीमीटर। इसलिए अब यहाँ क्या किया, यहाँ से बराबर दे करके पाई का मान 3.14 हमको रखना है, 8 और 20 को जोड़ेंगे तो होगा 28 और गुणे L का मान 20। इतना वर्ग सेंटीमीटर ये बर्तन का वक्र पृष्ठ है। ठीक है, लेकिन बर्तन चूंकि नीचे भी धातु लगी है तो क्या किए, फिर निचले सिरे का क्षेत्रफल निकाले हैं। तो निचला सिरा चूंकि वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R²
तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या R1 है तो R1 का स्क्वायर ले लेंगे। पाई का मान है 3.14, R1 का मान है 8 का वर्ग, 8 का वर्ग 64 होता है और 64 3.14 गुणे 64 यहाँ लिख दिए। अब क्या किए देखिए, बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल दोनों का निकालेंगे तो बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ आएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए क्या हुआ, ये हमारा वक्र पृष्ठ है 3.14 गुणे 28 गुणे 20 यहाँ तक, और ये हमारा निचले सिरे का क्षेत्रफल, दोनों का ऐड किए हैं। तो इसमें देखो क्या किए, 3.14 दोनों में कॉमन ले लिए हैं तो बचा इसमें 28 और गुणे 20 तो 560 हो गया, और इसमें बचा है 64, दोनों का गुणा करेंगे तो होगा 624। ये 3.14 गुणे 624 ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, गुणा करना है तो यहाँ भी गुणा कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, धातु की चादर का मूल्य निकालते हैं। तो धातु की चादर का मूल्य क्या होगा, जितना इन दोनों का गुणनफल है यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ, ये गुणा करने से आएगा, यहाँ किया गया है 6 से 24 में 3.14 का गुणा किया गया है तो 1959.36 आया है। ठीक है, और धातु की चादर का जो मूल्य दिया है वो 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर का दिया है। मतलब 100 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च है 8 रुपया, 100 वर्ग सेंटीमीटर का 8 रुपया खर्च होता है तो 1 वर्ग सेंटीमीटर का हो जाएगा 8/100। तो यहाँ पर जितना वर्ग सेंटीमीटर आया है उसमें हम 8/100 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर धातु की चादर का मूल्य है 8/100 रुपये। ठीक है, तो 8/100 से यहाँ गुणा कर देंगे तो 8 से देखें यहाँ गुणा किया गया है तो आया है 15,674.88। अब बटे 100 यहाँ दिया है तो 1 दशमलव यहाँ पर 2 अंक के पीछे था, अब चूंकि यहाँ पर नीचे 2 जीरो और है तो यहाँ से 2 अंक और पीछे आएगा तो 156.748 यहाँ ले लिए हैं, और चूंकि तीसरा अंक 5 से अधिक है तो इसके पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 74 की जगह पर 75 यानी 156.75 रुपये एक पूरे धातु की चादर के सीट का मूल्य हो जाएगा।